क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हमने कल जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसकी जो पहली जो ट्रिक थी एंड ऑफ शुगर उसके बारे में पढ़ा था और कुछ सेंटेंस किए थे। अब अंत में लास्ट में जो ट्रिक है वो ट्रिक थी कि एंड ऑफ शुगर ग्रुप है सुपर। एंड ऑफ शुगर ग्रुप है सुपर, यानी कि अब जो हमारी अगली एडवर्ब्स है ये एडवर्ब नहीं है, ये जो कुछ कार्य हैं, कोई भी कार्य हो, साइंटिफिक वर्क हो, कोई सा भी हो, हर प्रत्येक जो कार्य होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और यानी कि पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि अगर जो वाक्य लिखा हुआ है उस वाक्य का नेगेटिव नहीं बने, नेगेटिव है तो पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस नहीं बने, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो ग्रुप है सुपर, तो ग्रुप का मतलब होता है जी। जी का मतलब होता है जो भी ज्योग्राफिकल फैक्ट है, जो भी ज्योग्राफिकल का मतलब होता है जो भी भौगोलिक जितने भी तथ्य हैं हमारे भूगोल से संबंधित, वो सभी के सभी फैक्ट हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये ज्योग्राफी ने सिद्ध कर दिया है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये एकदम सही बात है, हम इसका नहीं बना सकते कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती। तो ज्योग्राफी फैक्ट हमेशा प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। अगला है रूटीन वर्क। रूटीन वर्क पहले बात कर चुके हैं, इसी के ऊपर पूरी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम रखें तो उचित ही है। रूटीन वर्क दो प्रकार का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। जैसे अगर मैं कहूं कि जो मेरा भाई है वो बैंक में काम करता है तो ये उसका रूटीन वर्क है, बैंक जाने का कार्य वो करते हैं। तो रूटीन वर्क कोई सा भी आ जाए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। अब ये है ओ हमने पहले भी ऑफन ऑकेजनली में पढ़ा था, एंड ओ ऑफ है शुगर, तो वहां पर ओ जो आया था। उसके अलावा एक और है कि जब भी कोई भी वर्क जो है, यानी कि एक तो रूटीन वर्क है, दूसरा है कि कुछ कार्य एक बार होते हैं, महीने में एक बार, महीने में दो बार, यानी वंस लिखा हुआ है, वंस ए डे, दिन में एक बार। वंस को आप साथ में रखोगे, वंस ए मंथ, महीने में एक बार, वंस ए ईयर, साल में एक बार। उसी प्रकार कोई कार्य दो बार होता है उसको ट्वाइस कहते हैं, ट्वाइस ए डे, मंथ और ईयर। अगर ये लिखा हुआ है कि मैं दिन में एक बार अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं महीने में एक बार नागौर जाता हूं, मैं साल में एक बार जयपुर जाता हूं, यानी कि कोई भी काम नियमितता को दर्शाता है तो वह प्रेजेंट सिंपल में यहाँ पर नियमितता दिखाई दे रही है। जो भी काम है नियमित रूप से होता है, साल में एक बार होता है, महीने में एक बार, दिन में एक बार। उसी प्रकार ट्वाइस का मतलब दो बार, थ्राइस THRICE, यानी थ्राइस ए डे, दिन में तीन बार, ईयर, मंथ। अगर ये कुछ भी लिखा हुआ आता है तो भी हमेशा कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। यू का मतलब होता है यूजुअल वर्क, जो यूजुअली रूप से होते हैं। रूटीन वर्क से ऐड कर सकते हैं इसको भी, वही बात है। अगला है पी का मतलब होता है परमानेंट एक्शन। कोई भी स्थायी कार्य होता है वह स्थायी कार्य हमेशा किसमें आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी कि स्थायी एक होता है टेम्परेरी जो वर्क होता है, अस्थायी कार्य,
उस प्रकार का कार्य जो कुछ समय के लिए चलेगा उसके बाद में बंद हो जाएगा, तो वो टेम्परेरी वर्क हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है और स्थायी कार्य किसमें आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर मैं कहूं कि मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं, तो ये उनका रूटीन वर्क है, परमानेंट कार्य है कि जो आजीविका चलाएंगे वो उस बैंक की जो कार्य करेंगे उससे मिलेगी, तो ये कार्य लगातार जारी रहेगा, परमानेंट रहेगा, टेम्परेरी नहीं रहेगा। अगर अस्थायी कार्य की बात करूं तो मैं कहूं कि मैं इन दिनों जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होती है कंपटीशन वाली, उनकी तैयारी कर रहा हूं। तो जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है, ये एक स्थायी कार्य है। जब ही जैसे ही नौकरी में नंबर आएगा उस समय हम उसको छोड़ देंगे, तो वो कार्य अस्थायी हो गया, हमने उसको छोड़ दिया। तो अब जो अगला कार्य मिलेगा वो परमानेंट कार्य मिल जाएगा, जबकि जो कार्य हो रहा है अभी तैयारी कर रहे हैं, जब नंबर आ जाएगा तो उसमें चले जाएंगे, तब वो जो कार्य है परमानेंट होगा, उससे पहले कार्य है वो अस्थायी होगा। तो परमानेंट एक्शन कोई भी हो वह हमेशा कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। उसके बाद में हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल हैबिट से बना, हैबिट यानी आदत, यानी जो आदतन कार्य होते हैं, फैक्ट होते हैं कि मुझे जो चाय है वो बिना चीनी की पसंद है, तो ये एक हैबिट बनी हुई है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, हैबिट बनी हुई। मैं सुबह दौड़ने के लिए जाता हूँ, हैबिट। यानी कोई भी हैबिचुअल कार्य है उस कार्य को किसमें ऐड किया जाएगा, किसमें माना जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में मानेंगे। उसके बाद में अभी आपको यहां तक समझ में आया होगा, एक बार और देख लेते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्ट, गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो ये भूगोल के द्वारा सिद्ध किया गया और प्रमाणित है कि गंगा जो नदी है वो हिमालय से निकलती है। ये ज्योग्राफिकल फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। तो अगला है रूटीन वर्क, कोई भी काम हम प्रतिदिन या कैसे भी किसी भी अंतराल में करें, बस वो रूटीन वर्क के रूप में होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। वंस ए डे, यानी वंस के बाद में ट्वाइस के बाद, ट्वाइस के बाद टाइम लिखा हुआ, ए डे, ए ईयर, ए मंथ, तो वहां पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाता है। हिंदी अर्थ से हमें ये समझ में आ जाता है कि इसमें ये टेंस भरेगा, क्योंकि अगर हमें हिंदी पहचान याद है तो ये अपने शब्दों में कहें तो टिपोलॉजी। उसके बाद में यूजुअल वर्क, परमानेंट एक्शन, कोई भी कार्य स्थायी कार्य हो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। और हैबिचुअल फैक्ट, कोई भी हमारी आदत का कार्य होता है वो हमेशा, एक माँ की आदत होती है वो अपने बच्चे से क्या करती है? प्रेम करती है। तो ए मदर लव्स हर बेबी चाइल्ड, जो भी है उनको। अब है अगला एस का मतलब होता है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है कि वैज्ञानिकों ने जिस बात को प्रमाणित कर दिया है, वैज्ञानिकों ने बता दिया कि ये बात ऐसे होती है। जैसे कि जल में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो ये बात वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दी। तो ये जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा कोई भी प्रमाणित चीज है वो हमेशा वो कार्य किसमें आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। सबसे बड़ा टेंस यही है अपनी नजर में, क्योंकि ये थोड़ा विस्तारित है। बाकी में जो एडवर्ब आती है उन एडवर्ब की सहायता से हम कर सकते हैं। बस ये थोड़ा टेंस है, वो थोड़ा हमें समझना भी पड़ता है, और ज्यादा सही राय तो यही है कि हम उसका हिंदी अर्थ कर लें। हिंदी अर्थ से हमें लगभग समझ में आ जाता है कि कौन सा टेंस आएगा। अगला है यू। इस यू का मतलब यूजुअल वर्क, तो इस यू का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। जिस सत्य को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया है वह सार्वभौमिक सत्य होगा। जैसे ईश्वर जन्म नहीं लेते हैं, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। सूर्य है आकाश का रंग नीला होता है, ये एकदम सार्वभौमिक सत्य है, इस चीज को झुठला नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सभी में मैंने पहले ही बताया आपको, तो बस ये ध्यान रखना है। ये वाक्य लिखा हुआ, इसका हिंदी अर्थ ये करता हूं, और अगर इसका नहीं आए, नहीं से भी ये वाक्य बोलूंगा तो ये गलत होगा। जैसे मैं कहूँ कि आकाश का रंग नीला होता है, आप अगर ऐसे बोलोगे कि आकाश का रंग नीला नहीं होता है तो ये वाक्य गलत है। आपको पता है कि नीला ही नहीं होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई सा भी वर्ग देख लो, जितने भी हैं, अगर नोट आया तो नोट रहेगा, नोट नहीं है तो नोट नहीं रहेगा। तो कोई भी सार्वभौमिक सत्य हो
उस सार्वभौमिक सत्य में, यूनिवर्सल ट्रुथ में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अगला है पी। पी का मतलब होता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब कोई भी अधिकार शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए बी फॉर्म का, हैज हैव फॉर्म का जो यूज किया जाता है। लगभग हैज हैव का प्रयोग अधिकार को शो करने के लिए यूज किया जाता है। यानी मैं कहूं कि मेरे पास गाय है, ऐसे आ जाए आई ए काउ, यहां हैव की फॉर्म भरनी हो तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। आपने सोचा होगा कि हैव आया हुआ है, हैव के साथ में अगर हैव आया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो एक एडवर्ब होती, एक हेल्पिंग वर्ब भी होती, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट कहा है कि मेन वर्ब आपको हैव करनी है, तो आई प्लूरल माना जाता है पोजीशन को शो करने के लिए। आई हैव ए काउ। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पढ़ चुके हैं हम, क्या साइन लगता है? अल्लाह, हुर्रे, ब्रावो, व्हाट ए, हाउ, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर। वाक्य में हियर और देयर लिखा हुआ मिलेगा और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन साइन दिखेगा। वाक्य की शुरुआत में क्या मिलेगा? हियर एंड देयर, उसके बाद में आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा। अब हम हियर और देयर पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले लास्ट जो है ये बता देता हूं, उसके बाद हियर और देयर का कैसे यूज करते हैं वो है। आर का मतलब होता है रनिंग कमेंट्री। चाहे टीवी पर चलो, कमेंट्री का मतलब कोई भी हम आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, उस आंखों देखा हाल सुनाने में हमेशा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे विराट कोहली ने थ्रो मारा, तो वहां पर हम हिंदी में मारा कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में बात करें तो अगर कोई भी लाइव कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री चल रही है, उसके लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। उसी प्रकार जो न्यूज़पेपर होते हैं, अंग्रेजी में जो न्यूज़पेपर आते हैं, उनकी जो हेडलाइंस होती है वो हेडलाइन भी कौन से टेंस में होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। तो प्रेजेंट सिंपल में ये मेन एक्शन था। मैंने आपको एक ही बात बताई, सेंटेंस में हिंदियत करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। और जो एडवर्ब है वो लिखे मिले तो सबसे बढ़िया है। ये एंड ऑफ शुगर के बाद में दूसरा था ग्रुप है सुपर। वापस देख रहे हैं, जी का मतलब होता है कोई भी जियोग्राफिकल फैक्ट, कोई भी भूगोल से संबंधित कोई भी कार्य हो वो हमेशा किसमें आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। रूटीन वर्क, ओ का मतलब वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, यानी वंस के बाद में, ट्वाइस के बाद में कुछ समय लिखा हुआ हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाएगा। यू का मतलब यूजुअल वर्क, जो हमारा कार्य होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और पी का मतलब परमानेंट जो एक्शन, स्थायी जो कार्य होता है, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। और अस्थायी कार्यों के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद है का हैबिचुअल फैक्ट, हमारी कोई भी आदत है, ना पसंद या ना पसंद, जो भी हमारी आदत होगी प्रेजेंट सिंपल में आएगी। साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिकों ने जिस बात को सिद्ध कर दिया है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक कोई भी सत्य हो जिसको सब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये बात ऐसे होती है, तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। पोजेशन, कोई भी हमें किसी चीज के ऊपर हमारा अधिकार है तो हैज हैव फॉर्म का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर, कि वाक्य के स्टार्टिंग में हियर और देयर लिखा हुआ मिलेगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस भर देंगे। और लास्ट में रनिंग कमेंट्री या आंखों देखा हाल और कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन हमेशा कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इन सब के ऊपर और समझते हैं कि ये सही है या नहीं। हियर और देयर दिया हुआ है। अब हियर और देयर, जो ये देयर है, देयर में हम
लगभग संख्या और मात्रा बताते हैं। जब भी संख्या और मात्रा पूछी जाती है, जब सब्जेक्ट हमें नहीं मिलता है तो हम देर का यूज करते हैं। देर का यूज करने के बाद उसकी संख्या और मात्रा बताई जाएगी। तो रूल ये होता है, यहाँ पर देर लिख दिया, यहाँ पर या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब जो भी आए वो हमेशा यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। जैसे मैंने लिख दिया बस और एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया, तो इसमें नोट नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो हम इसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन है, वाक्य देयर से स्टार्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो वर्ब जो दे रखी है, मान लेते हैं गो लिखा हुआ, तो गो जो वर्ब है इस बस को देखते हुए, बस सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, गोज। अगर मैं यहाँ पर कर दूं बसेज, तो यहाँ पर क्या लगेगा, गो। ये ध्यान रखना है कि देर में जो हियर और देर होता है उसमें खालिस्तान के बाद सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कहां पर है, खालिस्तान के बाद में। जैसे मैं कोई प्रश्न पूछूं कि हाउ मेनी टीचर्स आर इन योर स्कूल, तो यहां पर हमें जो अगर हाउ मेनी और हाउ मच से प्रश्न पूछा जाता है, मात्रा या संख्या, हाउ मेनी से संख्या पूछी जाती है, हाउ मच से मात्रा पूछी जाती है, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनका आंसर होता है वो देर से दिया जाता है। और देर के बाद में जो बी की फॉर्म होती है उसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर आंसर। सपोज करते हैं 10 टीचर्स, आंसर हमारा क्या है, 10 टीचर्स है। तो सबसे पहले हाउ मेनी से प्रश्न पूछा गया तो देयर, यहाँ खालिस्तान छोड़ दो, कितने टीचर है, 10 टीचर्स। इन योर है तो माई में, वो बाद में बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, देर से हुई है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। यहाँ पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, 10 टीचर्स, प्लूरल में है तो यहाँ भर देंगे आर, बी की फॉर्म। तो हियर और देयर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो तो खालिस्तान के बाद यहाँ पर जो नाउन लिखा हुआ है उस नाउन के अकॉर्डिंग खालिस्तान भरा जाएगा। अब हम उनके ऊपर कुछ उदाहरण करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ पर, हैबिचुअल फैक्ट वगैरह जितने भी है उन पर कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं जिनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है, हमारा सब्जेक्ट है माय ब्रदर, मेरा भाई। उसके बाद है वर्क यानी काम करना, ये वर्क पढ़नी इन ए बैंक, किसमें काम करते हैं, एक बैंक में काम करते हैं। तो ये उनका यूजुअल वर्क है, ये उनका जो आदतन कार्य है, और ये जो उनका परमानेंट एक्शन है यानी स्थायी कार्य, वो किसमें काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं। तो कुछ दिनों के लिए काम करके नहीं छोड़ सकते, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वाक्य के सेंस से पता चल रहा है, सेंस से पता चलने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो मेरा भाई, यानी आप सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़कर देखते हैं। मेरा भाई काम कर रहा है, काम कर चुका है या काम करता है, तो परमानेंट एक्शन है क्योंकि ये काम करने होते हैं आजीविका कमाने के लिए, इसलिए यहाँ पर करता है यानी कि मेरा जो भाई है वो एक बैंक में काम करता है, ये उनका परमानेंट एक्शन है, स्थायी कार्य है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट, सॉरी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, माय ब्रदर, मेरा भाई। मेरे भाई के लिए मैं प्रोनाउन कौन सा यूज करूंगा, ही। अब आप कहीं ये सोच रहे हो माई लिखा हुआ है, ये तो आई का है, ये तो आई का है, लेकिन माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और ये किसी को अपना अधिकार दिखाता है। तो मैं अपने भाई के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करूंगा, ही करूंगा। इसका मतलब सिंगुलर में है, आई के अकॉर्डिंग नहीं मान सकते इसको, तो सिंगुलर है, नोट नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल है। क्यों है, क्योंकि परमानेंट एक्शन हो रहा है, उनका यूजुअल वर्क है। परमानेंट एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाएगा, तो
वर्ग के साथ में एस यानी पांचीपुरम वर्क्स लगा देंगे। हिंदी अर्थ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरा भाई काम करता है, प्रश्न पूछा कहाँ, इन बैंक, एक बैंक में। अगला है ए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग, और ये एकदम सही बात है, एकदम जो मैथ की तरफ से एकदम साइंटिफिक बात है कि एक वर्ग होता है उसमें कितनी भुजाएं होती है, 4 होती है। एकदम सही बात है, इसको जुटला नहीं सकते। इसके लिए ए स्क्वायर सब्जेक्ट क्या है, एक वर्ग, तो सिंगुलर है। यहाँ पर फॉर्म दे रखी फर्स्ट फॉर्म हैव, जबकि सिंगुलर के साथ तो एस या ईएस लगाया जाता है, तो इसे हैव की पांचवी फॉर्म क्या होती है, हेज। यहाँ पर क्या आएगा, हेज आएगा। अगला है माई मदर। माई मदर क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, सी। समझना चाहे तो माई मदर मेरी माँ, लाइक यानी पसंद करती है, टी क्या, जो टी है चाय है, कैसे, विदाउट शुगर, बिना चीनी। तो ये उनकी हैबिचुअल आदतन कार्य है, उनकी हैबिट बन चुकी है कि थोड़ी शुगर है उसमें कम होनी चाहिए, यानी विदाउट शुगर, शुगर होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उनका आदतन कार्य के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। वापिस वैसे देख लो, इस सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़कर देख लो, हिंदी अर्थ में तातेती लग रहा है। मेरी माँ पसंद करती है, कर रही है, ऐसा काम नहीं हो सकता क्योंकि चाय पीने का काम डेली रूटीन वर्क होता है। कर चुकी है, ऐसा भी नहीं हो सकता। हिंदी अर्थ से हम समझना चाहें तो मेरी माँ लाइक यानी पसंद करती है क्या, टी, चाय, विदाउट शुगर, बिना किसी शुगर के। तो एक कल जो जैसे मैंने बताया था, कल एक उदाहरण आता है जिसके बाद में मैंने आईएनजी लगाई थी वर्ब, उसी प्रकार यहाँ पर भी विदाउट के बाद अगर वर्ब आ जाती, विदाउट के बाद में वर्ब आ जाती, शुगर तो क्या है, चीनी, ये तो नाउन है। अगर यहाँ पर कोई वर्ब आ जाती तो विदाउट के बाद अगर वर्ब आती है, इसके बाद में कल एक दिया था मैंने उदाहरण, उसी प्रकार अगर विदाउट के बाद में कोई भी वर्ब आती है तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आएगी। यहाँ पर तो नाउन है, इसमें थोड़ी आएगा, शुगरिंग थोड़ी होगा। लेकिन कोई वर्ब आ जाती तो हमेशा कौन सी आती, आईएनजी फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती वहां पर। ये रूल आप स्पेशल लिख रहे हो, मैंने कल कहा था अलग लिखते रहे। अगला है तो माई मदर सिंगुलर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पांच ही फॉर्म एस लगा देंगे, लाइक्स। अगला वाटर, जो पानी होता है उसमें क्या होता है, कंटेन यानी शामिल होना, सम्मिलित होना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कौन सा फैक्ट है, वैज्ञानिक, साइंटिफिक है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि जो पानी होता है उसमें किन किन चीजों का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वाटर। तो वाटर है, सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन में, तो कंटेन के साथ में एस लगा देंगे, कंटेन्स। पानी में क्या होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती है। अगला है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सही बात है, फ्लाई यानी उड़ना। जो पक्षी होते हैं सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स। तो बर्ड्स सिंगुलर या प्लूरल, कहीं ये सोच लो गैस फॉर सिंगुलर, वो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। यानी प्लूरल है, पक्षी नहीं, सभी जो पक्षी है वो कहाँ उड़ते हैं, आसमान में। एकदम सही है, गलत बात है, सही बात है। तो प्लूरल है तो फ्लाई का फ्लाई ही लिखेंगे। अगला है गोड, देखो साफ साफ लिखा है नोट टेक। नोट का मतलब वाक्य को कैसा बनाना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाएंगे, बर्थ यानी जन्म, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, सही बात है, गलत है, सही बात है, अवतार होता है। तो जो जन्म है, ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस हमारा है वो हमें किसमें बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नोट लिखा हुआ। इन्होंने ब्रैकेट में कहा है कि वाक्य में नोट आना चाहिए। जब नोट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट क्या है, गॉड। गॉड यानी भगवान, सिंगुलर होते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डज का यूज करेंगे। तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे और टेक का टेक ही आएगा। अगला है जो नेचर, नेचर यानी प्रकृति जो है धारण कर लेती है, पहन लेती है गुड लुक इन स्प्रिंग। जब बसंत काल आता है, स्प्रिंग यानी बसंत, जब बसंत ऋतु आती है उस समय जो हमारी जो प्रकृति है वो हमें बहुत अच्छी लुक में दिखाई देती है, हरी भरी होती है। ये एकदम सही बात है, गलत?
एकदम सही बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। नेचर प्रकृति सिंगुलर है, कहीं पर भी नोट नहीं है, तो वियर के साथ में क्या लगा देंगे, एस। यानी जो प्रकृति है वो स्प्रिंग बसंत काल में कैसे लुक में आ जाती है, गुड लुक में। जो गुड लुक है वो क्या कर लेती है, उसको धारण कर लेती है। अगला है द अर्थ, सब्जेक्ट क्या है, पृथ्वी। मूव यानी चक्कर लगाना, राउंड यानी चारों तरफ, द सन ज्योग्राफिकल फैक्ट है, जो भूगोल है उसमें एकदम सिद्ध किया हुआ है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य को चारों क्या लगाती है, चक्कर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, पृथ्वी। सिंगुलर है तो मूव के साथ में एस लगा देंगे, मूव राउंड द सन। उसके बाद में बार्किंग डॉग, वैसे साफ साफ सेल्डम भी लिखा हुआ, सेल्डम एंड ऑफ शुगर में बताया था। तो बार्किंग डॉग्स, बार्किंग यानी भौंकने वाले कुत्ते। तो कुत्तों की विशेषता है कि वो बार्किंग कर रहे हैं, ये पूरा सब्जेक्ट है। भौंकने वाले जो कुत्ते हैं सेल्डम यानी कभी कभार, बाइट यानी काटना। तो ये एकदम सही बात है, ये कहावत है कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो कभी कभार ही काटते हैं। तो क्या आएगा, बाइट ही आएगा। क्यों आया बाइट, डॉग्स लिखा हुआ है, प्लूरल है। अगला लास्ट है ही खालिस्तान ए कार एंड ए बाइक, हैव की फॉर्म भरनी, पोजेशन अधिकार सो पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ तो 5 की फॉर्म आती है, जबकि ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो 5 फॉर्म हैव की कौन सी है, हेज, इसलिए यहाँ किसका यूज करेंगे, हेज का यूज करेंगे। ये कुछ उदाहरण थे और हमने विस्तारित रूप से जाना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इस प्रकार इनकी एडवर्ब होती है, ये हमें कीवर्ड याद रखनी होती है। तो अब आपका जो टेस्ट है वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस पर लिया जाएगा। आपका जो टेस्ट है वो बुधवार को होगा। पूरी जो एडवर्ब्स है जितनी हमने पढ़ी है अभी, उस एडवर्ब तक प्लस सेंटेंस, और सेंटेंस की डेफिनेशन, कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा, यानी कि आपको 10 या 20 तो वाक्य दिए जाएंगे टेस्ट में, प्लस कुछ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दी जाएगी, और उनमें आपको सामने उनका रीजन लिखना है कि इसमें, क्योंकि अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है तो इसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए डाला है कि इसमें भाई जो है ये कार्य ऐसा हो रहा है, परमानेंट हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करना है। प्रेजेंट सिंपल तक ही आपका टेस्ट लिया जाएगा, बस आपको बतानी है, प्लस एडवर्ब का टेस्ट लिया जाएगा, ये सभी एडवर्ब लिखनी। ये आपको समझ में आया होगा। हम कुछ उदाहरण और करेंगे क्योंकि यही सबसे मेन है। कुछ वाक्य भी बनाएंगे, कुछ उदाहरण भी करेंगे। जैसे वाक्य है ए मदर कौन सा टेंस भरेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ए मदर, एक माँ। लव की फॉर्म प्रेम करती है हर चाइल्ड अपने बच्चे से, तो ये उस माँ की हैबिचुअल, कोई भी माँ हो, प्रत्येक माँ है वो अपने बच्चे से क्या करती है, प्रेम करती है, एकदम सही बात है, हैबिचुअल फैक्ट है। तो ए मदर सिंगुलर है, तो लव के साथ क्या लगा देंगे, एस। लव हर चाइल्ड, एक जो माँ होती है, संपूर्ण जो माएँ होती है, संपूर्ण माएँ अपने जो बच्चे होते हैं उनसे क्या करती है, प्रेम करती है। तो ये हमारा कुछ प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित था। अब थोड़े उदाहरण करेंगे अगली कक्षा में। आपको जो वोकेबलरी है वो साथ में किसी दिन लिखवा दी जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।